हम क्या करिए आगे। दोस्तों, रात के अंधेरों में एक बार फिर दोनों न्यूक्लियर पावर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। क्या हम एक नए कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल करीब हैं? आइए पूरी कहानी समझते हैं। कल रात इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। ये स्ट्राइक्स उस डेडली अटैक के बाद हुई हैं जिसमें पिछले महीने कश्मीर में 26 लोगों की जान चली गई थी। सुबह सुबह हिमालयन टेरिटरी के आसपास फाइटर जेट्स की गूंजों से आसमान गूंज उठा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास धमाके की आवाजें सुनी गईं। भारत ने कहा है कि सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, ना कि पाकिस्तान के मिलिट्री या सिविलियन एरियाज को। इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। लेकिन पाकिस्तान ने इसका तुरंत जवाब दिया। उनका कहना है कि 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और कम से कम 35 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का यह भी क्लेम है कि उन्होंने 3 इंडियन फाइटर जेट्स और एक ड्रोन को शूट डाउन कर दिया है। वहीं इंडिया का कहना है कि कोई सिविलियन या मिलिट्री पाकिस्तानी टारगेट हमने हिट नहीं किया। मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे एरियाज में धमाकों की फुटेज सामने आई है। लोग पैनिक में भाग रहे हैं और कई जगह बिजली भी कट कर दी गई है, लीडिंग टू ब्लैकआउट। इंडियन कश्मीर के श्रीनगर से भी फाइटर जेट्स की आवाजों की रिपोर्ट्स आई हैं। पूंछ एरिया के पास भी लाउड एक्सप्लोजन्स सुने गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि इस अटैक का जवाब पनिशमेंट बिगर देन द कैन इमेजिन दिया जाएगा। वो वार्निंग अब एक्शन में बदल चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पोस्टर्स जलाए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इस सिचुएशन को लेकर अपनी कंसर्न जताई है। उनका कहना है कि दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो। यूएस प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि वो चाहते हैं कि ये टेंशन जल्दी खत्म हो। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. इसके बीच कुछ एयरपोर्ट्स नॉर्थ इंडिया में टेम्पररी बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं। दोस्तों, याद रहे, कश्मीर का ये इश्यू 1947 के पार्टीशन के बाद से ही दोनों देशों के बीच एक जंग का कारण रहा है। बार बार सीज फायर वायलेशंस, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और टेररिस्ट एक्टिविटीज ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और गहरा बना दिया है। तो क्या ये स्ट्राइक्स एक बड़े वॉर की शुरुआत हैं या फिर दोनों देश डिप्लोमेसी की तरफ वापस लौटेंगे? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, सब कॉन्टिनेंट एक बार फिर से एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जहां हर कदम संभल कर उठाना होगा। अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले मिले। जय हिंद।